प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 26 मई 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। कोरोना और इन्फ्लुएंजा को लेकर हिमाचल प्रदेश में अलर्ट, एनएचएम ने जारी की एडवाइजरी। देश भर में कोरोना के मामले आने के बाद प्रदेश सरकार ने हिमाचल में भी अलर्ट जारी कर दिया है। मेडिकल कॉलेजेस सहित जिला अस्पतालों को निकट भविष्य में कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के मामलों को रोकने के लिए कड़ी निगरानी और उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। अस्पतालों में बिस्तर, ऑक्सीजन आपूर्ति, वेंटिलेटर, BIPAP मशीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, PSA संयंत्र, एंटीबायोटिक्स, आवश्यक दवाएं सहित अस्पताल के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के भी निर्देश दिए गए हैं। हिमाचल नेशनल हेल्थ मिशन की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक OPD और IPD में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी मामलों की रिपोर्टिंग IHIP IDSP पोर्टल के माध्यम से सुनिश्चित करने को कहा गया है। शिमला में मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी CID की टीम। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सरकारी आवास ओक ओवर और सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। रविवार को ईमेल के माध्यम से यह धमकी दी गई, जिसके बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। CID को बम से बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस की अलग अलग टीम्स ने रविवार को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर के साथ सचिवालय व आसपास के क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान चप्पे चप्पे की जांच की गई। इस दौरान कोई भी ऐसी वस्तु या पदार्थ नहीं मिला। इस मामले में साइबर पुलिस भी ईमेल की जांच में जुटी है। लंबी दूरी के रूट्स पर ई बसेस चलाएगा HRTC। नई बसेस की हुई खरीद, ट्रायल अनिवार्य। हिमाचल पथ परिवहन निगम अब लंबी दूरी के रूट पर ई बसेस को चलाएगा। इसके लिए 30 ई बसेस की खरीदी की जा रही है। ये बसेस एक बार चार्ज करने पर 250 से 300 किलोमीटर तक का सफर तय करेगी। जिस कंपनी को इन बसेस का ऑर्डर मिला है उसके समक्ष अब ट्रायल की शर्त लगा दी गई है। हिमाचल में दूर होगी कमियां, पढ़ाई में होशियार बनेंगे सरकारी स्कूल्स के बच्चे। सरकार ने शुरू किया ये कार्यक्रम। राज्य के सरकारी स्कूल्स के बच्चे अब पढ़ाई में होशियार बनेंगे। पढ़ने व लिखने की जो कमियां पिछली कक्षा में रह गई हैं उसे दूर किया जाएगा। इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान ने लर्निंग एनहेंसमेंट कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का मकसद विद्यार्थियों की पढ़ाई की खामियों को दूर करना है। पूर्व में सरकारी स्कूल्स के बच्चों को लेकर करवाए गए सर्वे कई तरह की खामियां सामने आईं। विमल नेगी पर पेकुबेला सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट का कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने का था दबाव। पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी मौत मामले में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विमल नेगी पर पेकुबेला सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट की कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी करने का दबाव था। पेकुबेला सौर ऊर्जा प्लांट में देरी के चलते नियम के अनुसार 10% लिक्विडेशन चार्ज लगने थे। डैमेज के ये 22 करोड़ रुपए बनते थे। ऐसा न करने की बजाय सरकार ने कंपनी को 13 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया। जेल में कैद 70 बंदियों ने किया हंगामा, भूख हड़ताल कर दी शुरू। जिला मुक्त कारागार जबली बिलासपुर में रविवार को बंदियों ने भूख हड़ताल शुरू की। बताया जा रहा है कि जेल के करीब 70 बंदियों ने जेल प्रशासन पर बार बार तलाशी के नाम पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए खाना न खाने की चेतावनी दी। बंदियों के द्वारा अचानक खाना न खाने की चेतावनी के बाद जेल प्रशासन सख्ते में आ गया। जानकारी के अनुसार जेल में वर्तमान में करीब 160 बंदी व कैदी हैं। जेल प्रशासन द्वारा समय समय पर तलाशी अभियान चलाया जाता है ताकि किसी भी प्रकार की अवांछित वस्तु भीतर न पहुंच सके। रविवार सुबह जब जेल प्रशासन ने तलाशी अभियान शुरू किया तो कुछ कैदियों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि वे भी इंसान हैं और उनके भी अधिकार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बार बार की तलाशी से उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। विप्रो ने बद्दी में बंद किया साबुन कारखाना।
हिमाचल प्रदेश के बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र में विप्रो एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड ने अपना कारखाना बंद कर दिया है। कंपनी ने अचानक कारखाने के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया, साथ ही फैक्ट्री बंद करने का नोटिस चिपका दिया। कंपनी के इस फैसले से नाराज कर्मचारियों ने कारखाने के मुख्य गेट पर धरना दिया। उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कारखाने में काम करने वाले 80 कर्मचारियों को बाहर कर दिया गया। बता दें कि कर्मचारी और प्रबंधन के बीच पिछले 6 माह से विवाद चल रहा था। आईजीएमसी की पुरानी इमरजेंसी में लगेंगी नई एमआरआई मशीन, मरीजों को होगी आसानी। आईजीएमसी के पुराने आपातकालीन में नई एमआरआई मशीन को लगाया जाना है। इसके लिए अस्पताल की पुरानी आपातकालीन में काम करवाया जा रहा है। मशीन का ऑर्डर कर दिया गया है, अब जल्दी मशीन पहुंचने का इंतजार है। एमआरआई की मशीन जल्दी अस्पताल में पहुंचेगी। अस्पताल में जो नई एमआरआई मशीन को स्थापित किया जाएगा वो पूरी तरह से आधुनिक होगी। पालमपुर में उर्वरक उत्पादन इकाई का केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया उद्घाटन। रविवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पालमपुर के हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान में बायोचार और उर्वरक उत्पादन इकाई का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हमारा मंत्रालय राज्यों से जुड़ा हुआ है। हस्तशिल्प हमारी प्राचीन कला है और वस्त्रों से जुड़ी है। बिल न भरने वाले 500 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन कटेंगे। विभाग ने तैयार की डिफॉल्टर्स की लिस्ट। छोटी काशी में बिल अदा न करने वाले 500 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन कटेंगे। बिजली बोर्ड के तीनों डिवीजन के अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्र में ऐसे डिफॉल्टर्स की सूची तैयार कर कनेक्शन काटने के आदेश जारी कर दिए। अब अगर ये बिल जमा करवाते भी हैं तो इनको लेट फीस के साथ 250 रुपए दोबारा कनेक्शन के देने होंगे। किसानों को गेहूं की फसल का 7.24 करोड़ का भुगतान जारी। प्रदेश के किसानों को गेहूं की फसल का 7.24 करोड़ का भुगतान जारी किया गया। गेहूं खरीद केंद्रों में किसानों की गेहूं की फसल धड़ाधड़ बिक रही है। अब तक गेहूं खरीद केंद्रों में किसानों से 2989.90 MT गेहूं की फसल खरीदी गई। प्रदेश के किसानों से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। 8 अप्रैल से अब तक किसानों से 2989.90 MT गेहूं की फसल की खरीद की गई। प्रदेश में 8 अप्रैल से गेहूं खरीद केंद्र खोले गए थे। गेहूं खरीद केंद्र खुलने के बाद अब किसान गेहूं खरीद केंद्रों में फसल बेचने पहुंचे हैं। यहाँ पे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में अपना करियर बनाने का सपना देख रही हैं, सो ज्वाइन करें नेशन डिफेंस एकेडमी, जहां आपको मिलती है स्कूलिंग के साथ साथ कोचिंग, बेस्ट हॉस्टल फैसिलिटीज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स विद हाइजीनिक एंड न्यूट्रिशनल फूड, SSB गाइडलाइंस अंडर द गाइडेंस ऑफ कर्नल पुनीत सहगल, एंड योर फिटनेस विल सपोर्ट। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टेक्ट विद अस ऑन गिवन नंबर। करसोग में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। देवदार की अवैध लकड़ी से भरी पिकअप जीप पकड़ी। मंडी जिले के करसोग उपमंडल में वन विभाग ने लकड़ी तस्करों पर शिकंजा कसते हुए एक पिकअप गाड़ी से भरी मात्रा में देवदार की अवैध लकड़ी बरामद की। ये कार्रवाई शंकर देहरा करसोग सड़क पर गुप्त सूचना के आधार पर की गई। जानकारी के मुताबिक वन विभाग के अधिकारियों को सूचना मिली कि क्षेत्र में अवैध रूप से देवदार की लकड़ी की तस्करी की जा रही है, जिसके बाद शंकर देहरा करसोग सड़क पर नाका लगाया गया। निरीक्षण के दौरान वन विभाग ने एक पिकअप गाड़ी को जांच के लिए रोका तो उसमें अवैध रूप से लाई जा रही लकड़ी पाई गई। वन विभाग के कर्मचारियों ने बताया कि बरामद की गई देवदार की लकड़ी लगभग 1.21 घन मीटर है, जिसमें करीब 132 देवदार की फ्रेम शामिल हैं। पकड़ी गई लकड़ी की अनुमानित बाजार कीमत 1,21,000 रुपए से अधिक आंकी गई। धर्मशाला में नशा तस्कर गिरफ्तार। कांगड़ा में धर्मशाला के कैंची मोड़ क्षेत्र में पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई की है। मैकलोडगंज पुलिस स्टेशन की टीम ने कुल्लू जिले के नेरी निवासी कालू राम से 1 किलो 24 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस ने NDPS एक्ट की धाराओं 20, 61, 85 के तहत मामला दर्ज किया। जिला कांगड़ा की SP शालिनी अग्निहोत्री के अनुसार ये बरामदगी नियमित गश्त के दौरान हुई। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि आरोपी चरस की सप्लाई करने जा रहा था। ऐसे भी आ सकती है मौत, सड़क किनारे खड़ा था व्यक्ति। थाना बरोटीवाला के अंतर्गत भटौली कला में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार एक कार ने सड़क किनारे खड़े व्यक्ति को तेज रफ्तार से टक्कर मार दी। घायल टेक बहादुर पुत्र वीर बहादुर मूल निवासी नेपाल को स्थानीय लोगों के द्वारा ESIC अस्पताल काठा पहुंचाया गया। वहां से उसे PGI चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसा चालक द्वारा गाड़ी को तेज रफ्तार व लापरवाही से चलाने के कारण हुआ, जिसके चालक पर मुकदमा दर्ज कर आगामी जांच शुरू की। ASP बद्दी अशोक वर्मा ने दुर्घटना में मौत की पुष्टि की है।
तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।